वेलकम टू प्रयाग स्टडी ग्रुप। मैं दीपेश। आज फिर हम आप लोगों के सामने आए हैं और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 3D के बारे में, जिसमें हम कुछ वॉल्यूम की चर्चाएं कर रहे थे। जो 3D डायग्राम होते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर धारिता होती है कि वो किसी चीज को धारण कर सके, वो आते हैं 3D के अंतर्गत। कल जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में समझाया। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लिए बेलन की। इसकी बात करेंगे यहाँ पर हम बेलन की बात करेंगे, सिलेंडर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर शंकु की, कोण की बात करेंगे और उसके बाद स्फीयर की बात करेंगे यानी गोला। इन तीन चीजों को आज हम देखने वाले हैं और इनको समझने वाले हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले कहां लगते हैं और कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं बेलन से। पहला ये समझते हैं इसकी आकृति कैसी थी। जैसे अगर आप देखा जाए दोस्तों, तो यहां से यहां तक अगर इस मार्कर की बात करूं तो ये कौन से आकार का है? ये है बेलन के आकार का। कैसे आकार का है दोस्तों? बेलन के आकार का। जैसे अगर मैंने इसको कुछ इस प्रकार से बनाया दोस्तों, ये वाला अगर आपको जो दिख रहा है, इसका जो आकार है वो कैसा है? बेलन के आकार का है। इसको हम बोलते हैं बेलनाकार। अब दोस्तों आप मुझे देखिएगा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम बोलते हैं हाइट, यानी कि h बोलते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं r। क्या बोलेंगे दोस्तों? r। तो यहाँ रेडियस की जरूरत पड़ती है, आपको ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार का इसके अंदर फॉर्मूला होता है। अब जब मैं बेलन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इसके आयतन की। अगर इसका मुझे आयतन देखना पड़ेगा, भाई आयतन का फॉर्मूला होता क्या है। अगर आयतन का फॉर्मूला आपको देखना है तो यहाँ देखिएगा, फॉर्मूला इसका बनता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आयतन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो भी इसका यूनिट आएगा वो आएगा घन मीटर, घन सेंटीमीटर, या ठीक है। जो भी आयतन आएगा वो घर में हम लिखेंगे, क्यूब के अंतर्गत लिखेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? वक्र पृष्ठ। और जब मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो वक्र पृष्ठ में सिर्फ वही चीजें आती है, इसको छोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ ये वाला ही पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वक्र पृष्ठ के अंतर्गत आता है। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर एच। क्या बनता है? 2 पाई आर एच वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में आएगा दोस्तों? ये वर्ग में आएगा और ये किस में आएगा? घन में आएगा। ये याद रखिएगा। वक्र पृष्ठ यानी सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये ऊपरी जो आवरण होता है, इसकी हमने बात की है इतने की, ठीक है। ये क्षेत्रफल इसका कहलाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम इसे कहते हैं। अगर आपसे होल सरफेस एरिया पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों आपसे पूछा जाता है, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी दोस्तों पूछा जाए, तो आप देखिएगा ये क्या लिखा? 2 पाई आर एच। भाई उतना तो उतना ही रहेगा, लेकिन बढ़ क्या गया ये, और ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये भी पाई आर स्क्वायर, दोस्तों ये भी पाई आर स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाए? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाए दोस्तों? 2 पाई आर। यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला, अगर ये तो समझ में आ गया और आपको निकालना है तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर, 2 पाई आर प्लस एच। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बेलन का पूरा। तो अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है? बहुत सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। कोई बेलनाकार चीज है, ठीक है, उसका आयतन पूछ लिया तो फॉर्मूला ये लगेगा। अगर आपसे सर्कमफेरेंस पूछा तो ये वाला फॉर्मूला, और सरफेस एरिया पूछा है तो ये लगेगा। अगर वहीं में अगर शंकु की बात करूं दोस्तों, तो शंकु का देखिएगा, जो शंकु का जो आकार होता है तंबू के आकार का होता है। तंबू आप जानिएगा कि इस प्रकार की मैंने एक आकृति बनाई है, ठीक है, तो इसको हमने बोला शंकु पर, ठीक है। अब जैसे कुल्फी होती है ना हमारी, नीचे से ऐसी होती है, मैंने उसका उल्टा बना दिया। जो कुल्फी होती है वो ऐसी होती है और फिर सर्कल बन जाता है, तो मैंने इसको उल्टा बनाया और ये, इसको हम बोलते हैं शंकु के आकार। या फिर हम बर्थडे पर जो टॉफी नहीं लाते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो वो वाली आ जाएगी यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं शंकु कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कोन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोन कहते हैं। अब देखिएगा इसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे जो इनके इस माप में है, एक तो हो जाएगा आपका आर दोस्तों, इसको हम कहेंगे h, और ये होता है l। क्या होता है? l। तो कहीं कहीं आपको शंकु में या तो r दे दिया जाता है दोस्तों,
H दे दिया जाता है और L पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा ये कैसे 90 डिग्री का कोण बना, यानी यहाँ पाइथागोरस, लोग रटते हैं लेकिन रटना नहीं है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम रहेगी। और जो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हाइपोटेनियस आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, L इक्वल में आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इंक्लाइंड हाइट बोलेंगे इसको, तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। क्लियर समझ में आया? तो ये तो हो गई कोण के शंकु की बात। अब इसके हम रख देते हैं आयतन की बात, कि भाई अगर मुझे शंकु के आयतन की बात करनी है तो आयतन बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर a, ये इसका आयतन हो जाता है। अब क्या है, मुझे देखना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या देखना है दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मुझे देखना है तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ देखना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करता हूं दोस्तों, तो संपूर्ण पृष्ठ के जो पाई आर एल आया वो सिर्फ इतने और इतने का आया। अब यहाँ क्या संपूर्ण में ये आपको सर्कल भी लगेगा, तो वक्र पृष्ठ जो रहेगा तो जो का क्यों ही रहना है, लेकिन नीचे का ये जुड़ गया और इसका सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर दोस्तों। अब चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आपने पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, आर प्लस एल बच जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण। अब ये कहां काम आते हैं, अगर आपसे बोल दिया किसी शंकु में आपको तंबू लगाना है और तंबू के कपड़े का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा, आप तंबू अगर किसी चीज में लगाते हो तो क्या फर्श पर तंबू लगेगा, नहीं लगेगा, सिर्फ ये वाला जो यहाँ पे दिया पोर्शन इस पर ही लगने वाला है। और इसी को हमें वक्र पृष्ठ, क्वेश्चन में नहीं बोला जाता कि आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, सिर्फ वो बोलता है तंबू के लिए कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा या उस पर कितना खर्च किया जाएगा, तो हमें उसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने बेलन को समझा और शंकु को समझा। अब हम गोले को समझते हैं कि गोले से कितने क्या फॉर्मूले और क्या उसका कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब जब मैं गोले की बात कर रहा होता हूं तो गोला एक होता है कि भाई जैसा सर्कल होता है सेम वैसा ही गोला होता है, लेकिन वहां बात आ जाती है 3D की। कैसी बात आ जाती है, 3D की बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे गोला को दो भागों में बांटा गया है। गोला को कितने भागों में बांटा गया, दो। एक तो गोला रहेगा जो पूरा गोला ही है और एक को बांट दिया है अर्ध गोला में। कैसे बांट दिया दोस्तों, अर्ध गोला में बांटा। दोनों के बारे में समझेंगे। अगर मैं गोले की आकृति की बात करूं तो सेम गोला यही बनता है, लेकिन मैं अर्ध गोले की बात करूं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है दोस्तों। ठीक है, अब गोले की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसका आयतन ही देखना पड़ेगा कि भाई इसका आयतन क्या है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको आर की ही जरूरत है, यहाँ आपको ऊंचाई की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका क्या जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सर्कमफेरेंस की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर दोस्तों। अब देखिएगा अर्धगोले के आयतन की अगर मैं बात करता हूं, अर्धगोले का जो आयतन है, ठीक है, अर्धगोले का आयतन यानी इसमें कितनी धारिता आ सकती है, इसमें कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज को अंदर लेने के लिए, तो उसका आयतन देखो, जो आपका गोले का आयतन होता है इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू इसका आयतन रहेगा। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। अब जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें ये भी आ गया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर तो था दोस्तों, पाई आर स्क्वायर और आ गया, तो दोस्तों रहेगा 8 करने पर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे फॉर्मूले होते हैं गोला का और ये अर्धगोला का, और यही फॉर्मूले हमें पूरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहां हमें उसे लगाने रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन लगते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने। बैलेंस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न के बारे में अभी हमने फॉर्मूले समझे और अब हम समझते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं दोस्तों। देखिएगा, क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चंस का टाइप समझना होता है कि उसमें डेटा क्या क्या दिया गया है। अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं किसी बेलन की त्रिज्या, बेलन की
त्रिज्या 7 मीटर है, जो बेलन की त्रिज्या है वो 7 मीटर है और जो इसकी ऊंचाई है वो 6 मीटर है ना। बेलन की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। जब मैं आयतन की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि आयतन के लिए फॉर्मूला हम लोगों को पता है। आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैंने बताई है दोस्तों 22/7। आर की वैल्यू कितनी बताइए दोस्तों, आपको मैंने 7 बताई है और 7 का स्क्वायर करना है तो 7 गुणा 7 मुझे करना पड़ेगा। ऊंचाई कितनी है दोस्तों 6, 7 से 7 कैंसिल कर दूंगा दोस्तों, 7 का गुणा 22 में करूंगा, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 गुणा 6, 6 चुको 24 बचता है 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 6 कम 6 और 3 9, तो 924 क्या निकाला दोस्तों हमने, आयतन निकाला। तो इसको हम लिखेंगे घन मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, घन मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां आपको बोला जाए कि बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, बेलन की त्रिज्या 7 मीटर एवं उसकी ऊंचाई 4 मीटर है, एवं उसकी ऊंचाई 4 मीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सरकमफेरेंस निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। यहाँ पे त्रिज्या हमें आर कितना 7 दिया रखा है और जो एच है वो कितना दे रखा है दोस्तों 4 दे रखा है। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की जगह 7 रखा और ऊंचाई की जगह 4। 7 से 7 कैंसिल दोस्तों, 22 गुना कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 4 चुकू 16, 4 चुकू 16 और 1 17, 176 मीटर लिखा है। उन्होंने क्षेत्रफल निकाला इसलिए 176 वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन समझते हैं। बस आपको कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने पर ही आपका आंसर। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बार। किन्हीं दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है। त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है एवं ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। तो वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना होगा, तो दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है दोस्तों। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तब सबसे पहले हमें क्या मान लीजिएगा, इसका पूछा है तो यहां लिख लूंगा मैं वक्र पृष्ठ, पहले का वक्र पृष्ठ, या हम इसे लिख सकते हैं S1 और S2, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल बराबर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई R1 H1 2 पाई R2 H2। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो भाई पहली त्रिज्या अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो हमें दिया है R1/R2 3/5। ऊंचाइयों की बात करें तो H1 S2 बराबर कितना दिया 2/3, तो R1 R2 की जगह 3/5, H1 S2 की जगह 2/3। तो देखिएगा R1 R2 यहाँ लिखा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 R2 की जगह कितना जाएगा दोस्तों 3/5 और H1 H2 की जगह 2/3, 3 से 3 कैंसिल दोस्तों 2/5। तो जो इनके वक्र पृष्ठ का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बेलन के आयतन का अनुपात है ना। आपको कोई 2 बेलन दिए हैं और दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात दिया है 3:2 एवं त्रिज्याओं का अनुपात, जो रेडियस है उसका अनुपात दिया है, एवं त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। कितना है दोस्तों 2:1 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो ये हमको बताना है। अब देखिएगा आयतन को मैंने मान लिया वॉल्यूम V1 V2, पहले वाले का आयतन डिवाइड बाय दूसरे वाले का आयतन।
फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर 1 का स्क्वायर एच, यहां भी आ जाएगा पाई आर 2 का स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल दोस्तों। अब देखिएगा V1 V2 आयतन का अनुपात दिया है 3/2 और R1 R2 यानी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2/1 का स्क्वायर, और जो उसकी हाइट है उसको मैंने माना H1 H2। 3/2 बराबर 4/1 गुणा H1 H2 दोस्तों। अब देखिएगा यहां मुझे H1 H2 की अगर वैल्यू निकालनी है, H1 H2 बराबर हो जाएगा 3/2 गुणा, एक ऊपर चला जाएगा 4 डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों, तो 3/8। तो जो इसकी ऊंचाई का अनुपात है वो कितना होगा, 3:8 होगा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ मैं वॉल्यूम देखना था तो वॉल्यूम यहाँ क्लियर हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है। बोला गया है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 176 सेंटीमीटर है। कितना दोस्तों, 176 सेंटीमीटर है, एवं उसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई दी गई है 2 मीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्मूला आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। कितना है दोस्तों, 2 पाई आर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो 176 2 गुणा 22/7। दोस्तों आर हमको निकालना है, आर हमको दिया नहीं गया है, एच हमको ऊंचाई कितनी दे रखी है 2, कि भाई उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 2 मीटर है, राइट। अब मुझे यहाँ पे आर निकालना है, तो आर बराबर 176 गुणा 7, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गए दोस्तों, जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छंग 66 दोस्तों, 2 अठे 16, 2 चुकू 8, 2 दुना 4, तो दोस्तों बचा 7 गुणा 2 यानी कि 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या निकला दोस्तों, आर निकला, रेडियस निकला, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, आयतन। तो जो आयतन का फॉर्मूला है आपको पहले ही बता चुका हूं, आयतन का फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें कितना निकाला है 14, और 14 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं उसको लिख सकता हूं 14 गुणा 14, और हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 2 देती है। मैं इसको कर सकता हूं 7 दूना 14, अगर मैंने इसको किया तो ये 7 दूनी 14 हुआ, और देखिएगा यहाँ 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणा 14 गुणा 2। अब देखिएगा 14 चुकू 56, 5 बचा, 14 चुकू 56 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 61 हो जाएगा। ये 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 छंग 18, 2 एकम 2 3, 2 छंग 18, 1838। मैंने क्या निकाला है, आयतन निकाला। तो अच्छा 2 छंग 12, सॉरी गलती हो गई कि 2 छंग 12 होता है, एक बचा था, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छंग 12 ना। तो ये क्या हुआ हमारा भाई मीटर में, लेकिन हमने क्या निकाला, आयतन निकाला, तो ये किसमें हो गया, घन मीटर में। तो 1232 घन मीटर, ये हमारा बेलन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चन को नोट करते जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके आंसर सही निकलेंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं शंकु की, कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 7 दे रखी है। शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब शंकु बेलन के क्वेश्चन बनाए, हम शंकु के बनाते हैं कि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आसान दोस्तों, फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो आयतन का जो फॉर्मूला है आपको सभी को पता होगा, जो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर मुझे देखा है 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, एच कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब मैं बात करूं तो 7 से 7 ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा। यहां देखिएगा, अब यहां पे आपका बनता है 22 गुणा 70/3, 7 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 14, 7 दूनी 14 और 1 1540/3, 3 पंजे 15, फिर 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 10 हुए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा तो यह 513.333। क्या निकाला दोस्तों, आयतन। तो आयतन के लिए क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये आपका क्लियर हुआ। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि किसी शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो एल ज्ञात कीजिए। एल का मतलब होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। मान लीजिएगा ये कोई शंकु है, तो इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3, ऊंचाई दे रखी है आपको 4, तो आपको ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, यानी एल निकालना है। तो मैंने बताया इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। एल बराबर रूट के अंदर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस हाइट यानी 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 चुकू 16, टोटल हो जाएगा 25 दोस्तों, और आंसर कितना आ जाएगा 5। जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब और क्वेश्चन आगे के हम देखते हैं जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिएगा, किसी बेलन एवं शंकु की त्रिज्या का अनुपात, किसी बेलन एवं शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो उसने बोला है कि दोनों के आयतन का अनुपात कितना होगा, दोनों के आयतन का अनुपात हमसे पूछा है। तो दोस्तों हम आसानी से देख सकते हैं, मुझे बेलन का आयतन निकालना है तो मैं लिख दूंगा बेलन का आयतन V1, शंकु का आयतन SV2। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, देखिए R1 R2। यहाँ पे जो अनुपात दिया है वो कितना दिया, त्रिज्या का 3/4, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं 3/4 का स्क्वायर। ये 1/3 तो आपका रहेगा, 1/1/3 तो ये आपका रहना ही है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 2/3 दिया। तो दोस्तों देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3 तिया 9, 4 चुकू 16/2/3, तो 2 8 16, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/8। तो यहाँ V1 बाय V2 इनका जो अनुपात होगा, बेलन और शंकु की जो आयतन का अनुपात होगा वॉल्यूम का, वो कितना होगा दोस्तों, 9:8 होगा। कितना होगा, 9:8 होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जहां में दिया गया है कि किसी बेलन एवं शंकु का आयतन बराबर है। बेलन एवं शंकु का आयतन क्या है, बराबर है एवं त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्या जो उनका रेडियस है उनका अनुपात दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, ये हमसे बोला है कि दोस्तों बताइएगा ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। अब जब मुझे ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है तो पहले तो मुझे क्या करना है, V1 बाय V2, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा आयतन कितना हो जाएगा, 1/1। कितना हो जाएगा, 1/1, क्योंकि बराबर है तो 1 ही मान लिया मैंने। पाई से पाई दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इसकी जो त्रिज्याएं दी है वो त्रिज्याएं कितनी दे रखी है, 2:1 का स्क्वायर गुणा h1 बाय h2 लिख लूंगा दोस्तों, 1/3 पलट कर 3 ऊपर चला जाएगा, 1/1। ठीक है, तो यहां देखिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4/1, h1 बाय h2 गुणा हो जाएगा 3। अब देखिएगा पूरी चीजें पलट जाएंगी, h1 बाय h2 इधर का इधर ही रहेगा, यहां लिख देता हूं मैं इसको, h1 बाय h2 इधर रहेगा, ये 4 तिया 12 ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 1/12, यानी जो इनका एक क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन से और आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन से,
और आ चुका हुआ है, लेकिन इस प्रकार के ही बहुत सारे क्वेश्चन, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपसे बोला जाए किसी शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या 12 की आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। उसके पानी को बेलनाकार बर्तन में, एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें उड़ेल दिया जाता है। बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसमें पानी की ऊंचाई ज्ञात करें। पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। मान लीजिएगा ये एक बर्तन है और इस बर्तन में से जो भी पानी भरा है वो मुझे एक बेलनाकार बर्तन में डालना है। यानी इसमें जितना पानी रहेगा उतना पानी इसमें डालना है। यानी दोनों का जो आयतन है वो क्या है? बराबर है। दोनों का आयतन क्या है? बराबर है। कि भाई शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हम ये कर सकते हैं दोस्तों। अब मुझे बताइएगा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और भाई बेलनाकार बर्तन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। 1/3। दोस्तों क्या आपको यहां पर त्रिज्या दी गई है शंकु की? बिल्कुल। कितनी? 12 दे रखी है, तो 12 गुणा 12। h कितना दिया दोस्तों? 50 दिया। यहां पर r दी गई है 10 दिया गया, 10 गुणा 10, और ऊंचाई तो निकालिए कि इसका लेवल कितना होगा दोस्तों। यहां पर हमें बेलन की ऊंचाई नहीं निकालनी, हमें ये निकालनी कि पानी कितने ऊपर तक जाएगा। भाई त्रिज्या तो 10 दी रखी, लेकिन पानी कितना जाएगा, तो h हम यहां से निकालेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, 3 चुकू 12 हो गया। अब h इधर ही रहेगा, h इधर ही रहेगा। 4 गुणा 12 गुणा 50, 10/10 दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 5 दूना 10, 2 छंग 12, तो h बराबर 6 चुकू 24 सेंटीमीटर। तो जो पानी की ऊंचाई रहेगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये आसानी से आपका क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चंस, ये आप लोगों के घर के लिए होमवर्क है। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट बेस पे। और जो हमारा अभी एक बच गया है कॉन्सेप्ट गोल का, है ना, जो गोला बच जाता है उसका मैं एक कॉन्सेप्ट भाग 3 हम बनाएंगे, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चंस में आपको देता हूं, किसी शंकु आकार तंबू की त्रिज्या, शंकु आकार तंबू की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं 7 मीटर एवं ऊंचाई, जो इसकी ऊंचाई है वो दे रखी है 24 मीटर। तो इसको बनाने में 1.25 मीटर 1.25 मीटर चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा? ठीक है, ये क्वेश्चंस बनाना है आपको, और इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो उम्मीद है आपको बेलन और शंकु का कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें गोलाकार देखेंगे, और साथ ही जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।